बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फटकड़ी से बनने वाला एक ज़बरदस्त सा सीरम। तो फटकड़ी का तो फ़ायदा आपने बहुत ज़्यादा सुने ही होंगे। ये ना सिर्फ हमारी स्किन को अपलिफ्ट करता है, यानी उस पर जो झुर्रियाँ वगैरह हैं उसे नहीं आने देता, और साथ हमारी स्किन को लटक के नहीं देता, जिससे हमारे स्किन पर बढ़ापा नज़र आता है। तो ये हमारी स्किन को अपलिफ्ट रखता है। हमारी स्किन यानी जवान नज़र आती है। जैसे कि हम 40 के हैं और 30 के नज़र आएंगे, अगर 30 के हैं तो हम 20 के नज़र आएंगे। तो मैं इसे बनने वाला आपको बहुत ही आसान सा सीरम बताने वाली हूँ। इसे यूज़ करके आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अगर आपको ये टिप पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, मेहरबानी होगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने फटकड़ी मास्क की तरफ। मास्क तो हमने बहुत देखे भी हैं और बनाए भी हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी इससे हम सीरम बनाने वाले हैं। तो सीरम बनाने के लिए सबसे पहले आपने 2 चम्मच चावल लेने हैं, और चावलों को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है, यानी उनमें डस्ट वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और 2 चम्मच चावल को अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर हमने फ़िल्टर पानी डाल लेना है। और अगर पानी की जगह आप अर्के गुलाब भी डालना चाहिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो आपने इसे 2 घंटे के लिए चावलों को भिगोना है, और उसके अंदर ही आपने फटकड़ी स्टोन को रख देना है। चाहे छोटा स्टोन है या बड़ा है, आप एक टुकड़ा फटकड़ी का छोटा सा इसके अंदर डाल दें। तो 2 घंटे के बाद वो जो उसका जो फटकड़ी का असर है वो भी इसके अंदर चला जाएगा। तो आपने वो उसको बाहर निकाल लेना है, और जो चावलों से हमको जो पानी है ऊपर या अर्के गुलाब में आपने डिप किए हुए हैं उनको स्टेन कर लें। स्टेन करने के बाद इसके अंदर आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन का और 2 चम्मच एलोवेरा जेल के आपने इसके अंदर डाल के और अच्छे से इसे मिक्स करके, यानी शेकिड कर लें कि वो बिल्कुल एक सीरम फॉर्म में आ जाए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम बन गया है आपका। ना सिर्फ इसके अंदर अगर आप विटामिन ई का 1 कैप्सूल डाल लेंगे तो इससे आपकी जो स्किन की ड्राइनेस है वो नहीं आएगी, और आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल के भी चंद ड्रॉप डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन की झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, साथ साथ आपकी स्किन शाइन करेगी और नीट होगी, और हर किस्म के दाग धब्बे दाने और छाइयाँ को भी बिल्कुल जड़ से ख़ात्मा होगा। और साथ साथ जो स्किन पर गैर ज़रूरी बाल होते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो वीक होके वो बाल भी गिरना शुरू हो जाएंगे, और आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा सीरम टिप्स? अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और दूसरों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।